स्वागत है आप सभी का एसपी में मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो तो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है। तो कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो हमें यह निकालना कि उस कमरे में कितना हवा आएगा, ठीक है, रहेगा। तो उसका आयतन निकालना। तो इसके लिए हमें क्या है, तो जो कमरा होता है वो किस आकार का होता है, घनाभ का आकार का। तो हमें क्या करना, घनाभ का आयतन निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, लंबाई, तो लंबाई को क्या लिखते हैं, एल दिया है 8 मीटर। चौड़ाई को क्या लिखते हैं, बी, कितना है 6.5 मीटर। और ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच बराबर 3.5 मीटर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। तो एल की जगह लिखना है 8 गुना बी की जगह 6.5 गुना एच की जगह 3.5, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, ठीक है। अब ये कटेगा, काटते हैं 2 चौके 8, 2 पछे 10, ठीक है। फिर 5 और 65 कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 से 5 गया तो 1 और ये 5 15, तो 5 दिया 15, ठीक है। फिर ये 4 और 10 कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पछे 10, ठीक है। फिर ये 5 और ये 35 कटेगा, 5 क्यों 5, 5 सत्ते 35। तो अब क्या बच गया, देखिए 2 गुना 13 गुना 7, ये बचा 2 गुना 13 गुना 7 बच गया। तो अब हमें क्या करना है, इनको गुना करने से आंसर आ जाएगा। तो देखिए 13 दूनी 26, तो 26 को हम क्या करते हैं, 7 से गुना करते हैं। तो 7 से 42 का 2 हाथ में रहा 4, फिर 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है, यानी कि 182। अब इसका मात्रा क्या देना है, ये सब देखिए मीटर में है, यानी कि घन मीटर या मीटर क्यूब। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो हमें घनाभ दिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उसके अंदर क्या करना है, छोटे छोटे घन रखने हैं। तो कितने घन वहां पे आएंगे, ठीक है, कितने हम लोग घन रख सकते हैं, ये हमें निकालना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये घनाभ का आयतन को घन का आयतन से भागा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले घनाभ के लिए, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, यानी कि एल दिया है कितना 60 सेंटीमीटर, बी दिया है कितना 54 सेंटीमीटर और एच दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये घनाभ का एल बी एच दिया है। अब लिखते हैं घन के लिए। तो घन का सभी भुजा बराबर होता है, तो घन में क्या लिखेंगे, एल बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, घनों की संख्या। तो देखिए घनों की संख्या क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो देखिए अब घनाभ का आयतन की जगह क्या लिखेंगे, एल गुना बी गुना एच, और घन का आयतन की जगह एल क्यूब, ठीक है। तो एल की जगह क्या लिखना है 60, बी की जगह 54 और एच की जगह 30 बटा एल क्यूब। ये किसका एल क्यूब है, भुजा है घन का, यानी कि 6, तो उसको 3 बार लिखना है, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। अब ये कटेगा, देखिए 6 एकम 6, 6 दहाई 60, फिर 6 एकम 6, 6 नम 54, फिर 6 एकम 6, 6 पछे 30, ठीक है। तो क्या बच गया, देखिए 10 गुना 9 गुना 5, तो गुना करते हैं। तो देखिए 9 पछे 45, फिर 45 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 450। तो यही हमारा हो गया आंसर, यानी कि 450 घन उस घनाभ के अंदर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 सेंटीमीटर गुना 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर माप
कि कितने साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कार्टून का बॉक्स है, उसके अंदर साबुन रखना है, ठीक है। तो कार्टून बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और साबुन की टिकिया यानी कि एक साबुन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई है। तो हमें यह निकालना है कि उस बॉक्स में हम कितना साबुन रख सकते हैं। तो इसको भी पहले क्वेश्चन 7 नंबर के जैसे बनाना है। हमें क्या निकालना है, बॉक्स का आयतन निकालना है और साबुन का आयतन, और बॉक्स के आयतन को साबुन के आयतन से अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो हमें साबुन की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्टून बॉक्स के लिए या फिर बॉक्स के लिए लिखिए, है ना। तो बॉक्स के लिए, इसके लिए देखिए लंबाई यानी कि एल दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बी कितना दिया है 0.4 मीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो चौड़ाई है ना वो मीटर में दिया है, लेकिन लंबाई क्या सेंटीमीटर, और साबुन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों किसमें सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 0.4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 गुना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट जैसे ही हटाते हैं नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, तो एक जीरो, ये जीरो कट गया, यानी कि बी कितना आया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालेंगे एच। तो ऊंचाई कितना है 0.25 मीटर। तो देखिए ये भी किसमें, मीटर में, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो क्या हो जाएगा 0.25 गुना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाए तो नीचे, अब पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो कितना बच गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साबुन के लिए, ठीक है। तो साबुन के देखिए एल बी एच तीनों किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो एल बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, साबुनों की संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग इधर लिखते हैं साबुनों की संख्या बराबर, तो साबुनों की संख्या क्या हो जाएगा, बॉक्स का आयतन बटा एक साबुन का आयतन। तो देखिए हमने क्या लिखा, साबुनों की संख्या बराबर बॉक्स का आयतन बटा साबुन का आयतन। तो देखिए ये जो बॉक्स है कार्टून बॉक्स, वो भी क्या है घनाभ के आकार का है, और साबुन भी क्या है घनाभ के आकार। तो बॉक्स का आयतन भी एल गुना बी गुना एच होगा, ठीक है। तो बॉक्स के लिए एल बी एच क्या है, देखिए एल क्या है 56, बी कितना है 40, और एच कितना है 25 बटा साबुन का आयतन। साबुन के लिए एल बी एच कितना, देखिए 7 गुना 5 गुना 2.5, 7 गुना 5 गुना 2.5, ठीक है। तो देखिए कटेगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है। फिर ये 5 एकम 5, 5 पछे 25, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट जैसे हटाएंगे तो ऊपर एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे 1 जीरो, ठीक है। फिर ये कटेगा 5 एकम 5, 5 पछे 25, ठीक है। फिर ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो देखिए क्या बचा पता है, 8 गुना 10, तो 8 अट्ठे 64, और 10 660। तो इतना साबुन उस डब्बे के अंदर रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए तो 1 नंबर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, और 2 नंबर इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो एक घन की भुजा को अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा और उसका आयतन कितना बढ़ेगा, ये हमें निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें घन की भुजा नहीं दी गई, तो हम उससे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी या फिर एल ही मान सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर, तो देखिए घन की भुजा को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया घन की भुजा, हमने एक्स मान लिया। अब जब भुजा एक्स है तब देखना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और उसका आयतन क्या है, और उसके बाद इस भुजा को 3 गुना कर देना है, तो उसके बाद फिर देखना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और उसका आयतन कितना है। तो देखिए घन की हमने भुजा को एक्स मान लिया, तो अब लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6l स्क्वायर, यानी कि 6l के जगह क्या लिखना है x स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे l भी ले सकते थे और यहाँ पे l स्क्वायर रहने देते, ठीक है। तो अब निकालते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है l क्यूब, यानी कि x क्यूब,
ठीक है। तो जब घन की भुजा x है तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² है और उसका आयतन x³ है। अब घन की भुजा को क्या करना है, तिगुना करना है। तो लिखेंगे तिगुना करने पर घन की भुजा बराबर, तो देखिए अभी घन की भुजा x है, उसका तिगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना x यानी कि 3x। अब भुजा हो गया क्या 3x यानी कि l हो गया 3x। अब हम लोग निकालते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6l²। तो अब देखिए यहाँ पे 6 के जगह 6 लिखेंगे गुना l² की जगह क्या लिखना है 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 और 3x का स्क्वायर 3 दिया 9 x² यानी कि 6 9 54 x²। ठीक है, अब लिखते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है l³ यानी कि 3x का होल क्यूब। तो 3x का होल क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना करना, 3x गुना 3x गुना 3x, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी कि 27x³। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक का आंसर लिखते हैं, तो इसीलिए 1 नंबर। तो ध्यान दीजिए क्या है, जब घन की भुजा x थी तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 6x², और जब उसको तिगुना करें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 54। तो कितना गुना बढ़ा, तो देखिए 6 था पहले घन, जब घन का भुजा x था तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² था, और जब भुजा 3 गुना लिए तो वो कितना आया 54x²। यानी कि 54 को अगर 6 से हम लोग भाग करते तो कितना आ जाएगा, 54 को अगर हम लोग 6 से, तो 6 कम 6 6 9 54, यानी कि घन का भुजा तिगुना करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 1 नंबर में क्या लिखेंगे, घन का भुजा तिगुना करने पर क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब हम 2 नंबर का आंसर देखते हैं कि अब उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए जब घन का भुजा x था तो उसका आयतन कितना था x³। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है यानी कि क्या है 1 है, और जब भुजा को तिगुना किए तो यहाँ पे कितना आ गया 27, तो कितना बढ़ गया 27 गुना। तो क्या इसलिए क्या लिखेंगे, घन का भुजा तिगुना करने पर, घन का भुजा तिगुना करने पर क्या है आयतन, लिखेंगे आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों हो गया हमारे आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं। क्या है, बेलन ए का व्यास, देखिए ये बेलन ए है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और बेलन बी है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दोनों में से किसका आयतन अधिक है। ठीक है, तो हमें देखना है कि किसका आयतन अधिक है, और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो देखिए ए बी 2 हमें बेलन दी गई है, तो हमें चेक करना है कि किसका आयतन अधिक है, और ये भी चेक करना है कि क्या जो इसका आयतन ज्यादा है क्या उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पहले क्या 2 बेलन है तो लिखेंगे बेलन ए के लिए क्या दिया है, देखिए व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, तो व्यास मतलब कितना है 7/2। ठीक है, अब ये और ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, तो पाई की जगह लिखना 22/7, r² की जगह क्या लिखना है 7/2 गुना 7/2 गुना h की जगह क्या लिखना है 14। ठीक है, ये कटेगा देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7, फिर ये 7 एकम 7 सॉरी 2 एकम 2 2 11 में 22, फिर ये 2 कटेगा 2 एकम 2 2 7 14, तो कितना बच गया देखिए 11 गुना 1 गुना 7 गुना 7। ठीक है, यानी कि 7 7 49 गुना 11, तो 49 को गुना करते हैं 11 से, एक नाम ना एक चौके 4 एक 9 9 एक चौके 4 9 9 4 13 5, यानी कि कितना आ गया 539। अब इसका तुलना करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी, तो हम लोग अभी निकाल लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, तो 2 की जगह 2 लिखते हैं, पाई की जगह 22/7 लिखना है, r की जगह कितना लिखना है 7/2,
और h की जगह क्या लिखना है 14, ठीक है। तो ये 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, फिर ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना बच गया 14 गुना 22। तो ये दोनों को गुना करते हैं, तो देखिए 14 दूनी 28 का 8 हाथ में रहा 2, फिर 14 दूनी 28, 29, 30, ठीक है। यानी कि 308 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आयतन है ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमने क्या किया, बेलन ए का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं बेलन बी के लिए, बी का निकालते हैं। तो देखिए बेलन बी के लिए, उसके लिए व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इससे त्रिज्या निकलेगा, यानी कि r बराबर क्या है व्यास बटा 2, तो कितना है 14 बटा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इस बेलन का भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह 22 बटा 7, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 7 गुना 7, और एच की जगह भी क्या लिखना है 7 ही लिखना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच सही है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए 7 7 49, तो 49 को 22 से गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग रफ यहाँ पे करते हैं 49 को 22 से, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 9, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 9, 8 8 9 17, 9 और 1 10, तो कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22 बटा 7, आर की जगह 7, एच की जगह भी 7 ही लिखना है, ठीक है। तो ये 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 कट गया, तो देखिए क्या बचा 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुना करते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए किसका आयतन अधिक है, ठीक है। तो देखिए बेलन एक का आयतन कितना है 539 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन 2 का आयतन कितना है 1078 क्यूब, सॉरी बेलन बी का, तो इसका मतलब क्या है बेलन बी का आयतन अधिक है, तो लिखेंगे इसीलिए बेलन बी का आयतन अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और हमें ये भी देखना कि जिसका आयतन अधिक होता है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है, तो देखिए दोनों का बेलन बी का आयतन अधिक है लेकिन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है समान है, ठीक है।